मीनिंग एंड पर्पस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को उर्दू में बोलते हैं नज़्म ज़ब्त और इसको एक लतीनी ज़बान के लफ्ज़ डिसिपल से अखज़ किया गया है। और डिसिपल का क्या मतलब है? स्टूडेंट यानी कि तालिब इल्म या फिर शागिर्द। डिसिप्लिन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वसी है। जैसे कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि डिसिप्लिन किसे कहेंगे कि अगर एक बच्चा स्कूल के अंदर किसी कवानीन को तोड़ता है या फिर वो मिसबिहेव करने की कोशिश करता है तो उस तालिब इल्म को सज़ा दी जाती है। अगर वो शोर करता है तो उसको सज़ा दी जाती है। यानी कि स्कूल के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिसिप्लिन का कंसेप्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि डिसिप्लिन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वसी है। जैसा कि डिसिप्लिन का मकसद ये भी है कि तालिब इल्म को एक अच्छा और समाज के लिए मुफीद शहरी बनाना है। और हम लोग उसको एक अच्छा और मुफीद शहरी किस तरह से बना सकते हैं कि मदरसे के अंदर हम लोग उनके अंदर ऐसी रवायात, ऐसे रुझानात या फिर ऐसी आदत पैदा करें कि जिसके ज़रिए वह दूसरों के साथ तावन कर सकें। यानी कि मदरसे का जो माहौल होता है ना वो जमहूरी इक़दार के मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर पब्लिक को हक़ दिया जाता है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद चूज़ करे। हर किसी को वोटिंग का हक़ होता है और हर किसी की राय का इजहार किया जाता है और उसके ऊपर पाबंदियाँ नहीं की जाती और ना ही किसी दूसरी शहरी का हक़ जो है तलब करने की इजाज़त दी जाती है। इसलिए जो मदरसे का माहौल है वहाँ पर तालिब इल्म की तरबियत इस अंदाज़ में होनी चाहिए कि जब वो उस स्कूल से बाहर निकलें तो एक समाज के शहरी की हैसियत से निकलें और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर खुद को एक अच्छा इंसान साबित कर सकें और समाज के लिए एक मुफीद शहरी बन सकें और समाज के अंदर किसी भी किस्म का कोई बगाड़ ना पैदा कर सकें। यही वजह है कि नज़्म ज़ब्त एक स्टूडेंट को सेंस ऑफ सेफ्टी या फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसके अंदर पैदा करता है क्योंकि डिसिप्लिन के अंदर स्टूडेंट को बताया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और जो वो नहीं कर सकते तो उसका माशरे के ऊपर क्या असर होगा कि अगर वो कुछ बुरा काम करेंगे तो उससे उसके ये वाले नताइज जो है वो बरामद होंगे। इसलिए डिसिप्लिन के ज़रिए तलबा की जो समाजी मेयार के जो मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरबियत की जाती है और उनको ऐसे काम से मना किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें बाद में परेशानी हो या उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसलिए नज़्म ज़ब्त की वजह से तलबा के अंदर ऐसे रवैये परवान चलाए जाते हैं जिसकी वजह से वे समाज के अंदर एक अच्छा शहरी बन सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल डिसिप्लिन। ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जो कि स्कूल के डिसिप्लिन यानी कि उसके नज़्म ज़ब्त को मुतासिर करते हैं। तो पहला जो इसके अंदर फैक्टर है वो है लेक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टीचर, यानी कि उस्ताद के अंदर कायदाना सलाहियतों का फुकदान। हम लोग देखते हैं कि माजी के अंदर टीचर की जिस तरह से रिस्पेक्ट की जाती थी आज के दौर में उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की जाती। यानी कि टीचर को एहतराम की नज़र से नहीं देखा जाता। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं उनको तलबा की नशोनुमा से उनकी तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो जब एक टीचर को ही दिलचस्पी नहीं होगी तो एक स्टूडेंट को अपनी तरक्की से या अपनी नशोनुमा से किस तरह से दिलचस्पी हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको पेमेंट दी जाती है, लेकिन कुछ टीचर्स चाहते हैं कि उनकी पेमेंट बढ़ जाए और इसके लिए वो तलबा को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं कि वो इनके पास ट्यूशन के लिए आएँ। तो तलबा तभी उनको इस लिहाज से अच्छा ख्याल नहीं करते कि अगर वो क्लास के अंदर अच्छा नहीं पढ़ा सकते तो क्या ट्यूशन के अंदर वो बहुत अच्छा पढ़ा लेंगे हमें। इसके अलावा कुछ जो टीचर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो है देखते हैं कि ये टीचर उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है और फ़लाँ उनका जो पसंदीदा लीडर है लेकिन टीचर किसी और के साथ है, तो तब भी स्टूडेंट जो है टीचर को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। दूसरा जो फैक्टर है जो कि स्कूल के डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है वो है करंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि मौजूदा निज़ाम तलीम। इस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम तलीम है हर कोई उसको तनकीद का निशाना बनाने में लगा हुआ है और ये बात सच भी है और तनकीद का निशाना भी बनाना चाहिए। लेकिन ये कि तनकीद का निशाना बनाने से तलबा के ऊपर किस किस्म का असर होता है ये हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि तलबा फिर ये सोचते हैं कि उनको जो तलीम दी जा रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वह तलीम को एक ख़ास अहमियत नहीं देते। वह सोचते हैं कि इस डिग्री से तो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग एक रोज़ी के हसूल के लिए कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वो तालिब इल्म तलीम के ऊपर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा यही गोल होता है कि हमने आला से आला नंबर हासिल करने हैं अपनी क्लास के अंदर, और चाहे इसके लिए उन्हें जो है अनफेयर मीन्स को भी यूज़ करना पड़े, यानी कि कुछ नाजायज़ राज जैसा कि चीटिंग वगैरह भी उन्हें करनी पड़े। तो तालिब इल्म जो है आला से आला नंबर हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने प्रैक्टिकली भी इसमें कुछ सीखा है या नहीं।
इसके बाद तीसरा फैक्टर है लेक ऑफ आइडियल्स इन स्टूडेंट, लेक ऑफ सस्टेनिंग आइडियल्स इन स्टूडेंट, यानी कि तालिब इल्म के अंदर जिंदा जावेद मसाली तसव्वुर का फुकदान है। इस वक्त देखें तो हमारा जो माशरा है इंतहाई परेशानी का शिकार है। हम लोग हर चीज़ के लिहाज से पीछे जा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ज़ाती मफाद की खातिर कुछ ऐसे काम करने से भी बाज नहीं आते। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी जल्द कामयाबी हो और हम लोगों के जल्दी जल्दी फ़ायदे मिले, तो इसके लिए वो लोग चीटिंग भी करते हैं, बल्कि अपने काम के अंदर यानी कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए दिलो जान से मेहनत नहीं करते और ना ही कोशिश करते हैं, बल्कि कुछ नाजायज़ राह को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा ये वाला मकसद हासिल हो सके। ये भी एक मेन वजह है जिसकी वजह से स्कूल के अंदर डिसिप्लिन कायम नहीं रहता। जो चौथा फैक्टर है वो है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, यानी कि माशी मुश्किलात। इस वक्त हम लोग देखते हैं कि माशी लिहाज से भी हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हर एक फ़र्द को गवर्नमेंट जो है उसको रोज़गार फ्राहम तो नहीं कर सकती। इस तरह हर एक इंसान यही सोचता है कि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर एक फ़र्द को रोज़गार के जो मौक़े हैं वो फ्राहम करना आसान नहीं है। और तालिब इल्म के दिल में हर वक्त यही खौफ रहता है कि इनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है, ये वाली अगर वो डिग्री हासिल भी कर लें तो उनको कौन सा कोई जॉब मिल जानी है। इस वजह से भी तालिब इल्म जो है वो तालीम सही से हासिल नहीं करते या फिर स्कूल के अंदर सही तरीके से बिहेव नहीं करते, यानी कि वो एक बदनज़मी का मुज़ाहरा करते हैं और इस तरह नाजायज़ राह को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने मकसद को हासिल कर सकें। वो 4 फैक्टर्स जो कि स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं वो है लेक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टीचर, करंट एजुकेशन सिस्टम, लेक ऑफ सस्टेनिंग आइडियल्स इन स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट जो इसका वीडियो का पार्ट है वो है व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर रूटिंग आउट इनडिसिप्लिन इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारे जो तलीमी अदारे हैं उनमें बदनज़मी के तदारक के लिए क्या क्या इक़दामात करने चाहिए। या फिर ये वाला सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि जो गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं इसके अलावा जो डिसिप्लिन है ये ज़रूरी है और ये बच्चों के अंदर किस तरह से खुद एतमादी पैदा करते हैं या फिर इससे बच्चों में खुद एतमादी की नशोनुमा होती है, इसकी आप वजाहत करें। तो यहाँ पर हमने वो वाले स्टेप्स देखने हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को कायम रख सकते हैं। अब ये स्टेप्स कौन कौन से हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं और स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे जो पहला है इसके अंदर स्कूल डिसिप्लिन एंड गाइडेंस प्रोग्राम। हमारे जो तलीमी अदारे हैं वहाँ पर जो डिसिप्लिन की जो ज़िम्मेदारी है सिर्फ़ उस स्कूल के ऊपर ही आयद नहीं होती, बल्कि इसके ज़िम्मेदार ख़ानदान वाले लोग भी हैं, हमारा माशरा भी है, इसके साथ साथ हमारी हुकूमत भी है। और इसलिए हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जितने भी तमाम अदारे हैं सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। जैसे कि स्कूल के अंदर देखा जाता है कि बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनको मुर्गा बनाया जाता है और फिर उनको मारा जाता है, तो इससे बच्चों के ऊपर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो अगर बच्चे को मारा जाए यानी कि जिस्मानी तौर पर अगर उसको मारा जाता है, उसके जिस्म के ऊपर मारा जाता है या फिर उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो इससे भी तलबा की जो सेहतमंद नशोनुमा होती है वो मुतासिर होती है। जैसे कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, तो हर एक बच्चे को समझाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। एक बच्चे जो है वो सीरियस है, दूसरा इमोशनल है, इमोशनल वाले को मारेंगे तो वो तो चुप ही नहीं होगा, उसने तो रोते ही रहना है। तो इसलिए अगर एक बच्चे के ऊपर कोई टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको दूसरे के ऊपर यूज़ नहीं सही से कर सकते या फिर वो दूसरे के लिए सही से कामयाब नहीं हो सकती। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि बच्चों की सही से नशोनुमा करें, यानी कि जब भी हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले बच्चे की इस्ते नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे इक़दाम ना करने के बाद में बच्चों को दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े या जो उनकी शख्सियत को मुतासिर कर सके। जैसे कि अगर बच्चे जो है घर में मेहमान आए और बच्चे उनके सामने अच्छे से बिहेव नहीं करते या फिर वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि वालिदैन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके मुँह के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं मेहमानों के सामने, तो बच्चा जो है अच्छा नहीं फ़ील करेगा और वो ज़्यादा बदतमीज़ी के ऊपर उतर आएगा। तो इसलिए अगर पेरेंट्स इस तरह से करते कि गेस्ट के जाने के बाद ही बच्चे को समझा देते तो शायद उसके कान के ऊपर कोई जूं रेंगती, उसको कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको कबूल किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए ताकि उसका हौसला मज़ीद बढ़े और वो माशरे के अंदर एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर रह सके और इसकी एक सही से नशोनुमा हो सके। यही वजह है कि तलब इल्म जो है उनको डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि वह कितने ज़्यादा बासलाहियत हैं, यानी कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा सलाहियत है और वो अपनी उन सलाहियतों के इस्तेमाल में लाते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि वालिदैन जो है अपनी पुरानी सोच में ही खुबे रहते हैं
और वो क्या करते हैं, उसी सोच को अपने बच्चों के ऊपर मुसलत करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे कहते हैं कि नहीं, उन्होंने इस तरीके से काम नहीं करना, उन्होंने किसी और तरीके से करना है। वालिदैन फिर मानने के ऊपर उतर आते हैं। इसलिए वालिदैन को ये बात याद रखनी चाहिए कि उनके जो माजी के तजर्बात थे वो नए दर के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए कभी भी मददगार साबित नहीं हो सकते। दूसरा जो स्टेप हम लोग ले सकते हैं वो है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज़। इसका क्या मतलब है, हिकमत अमलियाँ। जैसे कि वालिदैन जो है उन्हें बच्चों के सामने अच्छा बोलना चाहिए, इसके अलावा अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह इनके जो एक्शंस हैं वो दूसरे लोगों को मुतासिर करते हैं, कि अगर बच्चा एक अच्छा काम करेगा तो उसकी जो कंपनी में दूसरे लोग होंगे वो भी उससे मुतासिर होंगे और उसकी आदतों को ही पिक करेंगे, यानी कि उस बच्चे का इमेज दूसरे बच्चों के अंदर भी हम लोगों को नज़र आएगा। तो बजाय इसके कि बच्चे जो है मज़ीद ख़राब हो जाएँ, तो उससे पहले ही हम लोगों को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे या फिर वो दुरुस्त काम करे तो हमें उसके ऊपर एक अच्छी तवज्जो भी देनी चाहिए, खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे की तारीफ़ भी करनी चाहिए। इसलिए अगर जब भी मुमकिन हो तो बच्चे अगर आपसे कुछ पूछें तो उसको हाँ में जवाब दें, उसके लिए आप लोग टाइम निकालें। इसके अलावा बच्चों से हमेशा अच्छे की ही तवक्को रखनी चाहिए और बच्चों को जो है खुद के ऊपर भरोसा करना भी सिखाना चाहिए। रीज़न्स ऑफ चाइल्ड मिसबिहेवियर। बच्चों के मिसबिहेव करने की क्या वजूहात हैं। अब अगर वालिदैन को पता हो कि इनके बच्चे मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं तो वालिदैन को ही सही तरीके से पता होगा कि वो इसका बेहतर अंदाज में किस तरह से खात्मा कर सकते हैं। बाज़ का ये देखा जाता है कि घर के अंदर बच्चों को अहमियत नहीं दी जाती, एक को ज़्यादा दी जाती है और दूसरे को कम दी जाती है। एक ही पसंदीदा चीज़ें लाकर दे दी जाती है और दूसरे को लाकर नहीं दी जाती। तो जो बड़ा बच्चा होता है वो ये सोचता है कि छोटे से सभी लोग प्यार करते हैं, शायद मैं इनका कोई सौतेला बेटा हूँ और मेरे से कोई प्यार नहीं करता। तो बच्चा जो है वो मिसबिहेव करना शुरू कर देगा अपने घर वालों के साथ। इसके अलावा बच्चे चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, हम लोग कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से करें, हमारे घर वाले इसमें कोई अमल दखल ना दें। लेकिन घर वाले जब अमल दखल देते हैं तो बच्चे फिर मिसबिहेव करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जब बुखार के अंदर होते हैं तो तब भी वो मिसबिहेव करते हैं, या फिर उन्हें भूख लगती है तो तब भी वो मिसबिहेव करते हैं। तो भूख की वजह से भी बच्चे जो है इस किस्म मिसबिहेव करते हैं। जैसे कि अक्सर बच्चे जब स्कूल से आते हैं वालदा से खाना मांगते हैं, वालदा कहते हैं कि अभी 5 मिनट में लेकर आएँ। 5 मिनट अभी हुए नहीं होते और बच्चे कह देते हैं वालदा को कि 2 घंटे से तो आप खाना ही बना रही हैं और अभी तक आपसे खाना नहीं पका। यानी कि बच्चे मिसबिहेव करते हैं भूख की वजह से भी। इसके अलावा जब बच्चे नींद में होते हैं तो नींद में भी वो मिसबिहेव करते हैं। अक्सर बच्चे देखा है कि जब सोकर उठते हैं तो उन्हें कोई होश नहीं होता इर्द गिर्द के माहौल का। उनको उनसे जो है बात भी की जाए तो बच्चे सही से बिहेव नहीं करते, मारने की कोशिश करते हैं दूसरों को। अगला स्टेप है पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स, यानी कि मस्बत नज़्म नस्क की कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इकदाम अगर आपने उठाना है तो आपको कुछ सवालात जो है अपने ज़हन में रख लेने चाहिए कि अगर जो बंदा पढ़ा रहा है अगर वो वाकई कुछ गलती कर रहा है और उससे कोई मसला पैदा हो रहा है तो फिर आपको क्या सोचना चाहिए कि क्या टीचर वाकई कुछ गलत कर रहा है और क्या इससे वाकई कोई मसला पैदा हो रहा है, या फिर महज आपकी बर्दाश्त जवाब दे दी गई है। जैसे कि बच्चों की अक्सर जो बर्दाश्त होती है वो जवाब दे जाती है और वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते होते कि टीचर क्या पढ़ा रहा होता है और आराम से क्लास के अंदर सो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर टीचर के किसी एक्शन से कोई क्लास के अंदर कोई मसला पैदा नहीं हो रहा तो आप टीचर के ऊपर भी गुस्सा ना करें और ना ही आप बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा जो है निकालें। और अगर आपको पता है कि ये लगा है कि वाकई टीचर के इस एक्शन से क्लास के अंदर कोई मसला पैदा हो रहा है तो आप उस टीचर से ये सवाल करें कि जिस काम की आप तवक्को कर रहे हैं कि क्या बच्चा इसे अंजाम देने का अहल है या नहीं है। इसके अलावा अगर तालिब इल्म से नादानी में अगर कोई गलत हरकत हो जाती है तो आप उसको समझाएं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और वो इसे कैसे सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर टीचर जानता है कि उसने जो भी किया है गलत किया है और जानते बूझते हुए भी वो आपकी तवक्को के ऊपर पूरा नहीं उतरा तो इसे एक नाशाइस्ता रवैया कहा जाएगा। अब जैसे कि बच्चे जो है अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं तो बच्चे से पेरेंट्स यही सवालात पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया तो आप उसकी गलती पूछने के बजाय आप उससे बिगड़ने वाली जो सूरत हाल है उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस किस्म के सवालात पूछें बच्चे से कि ताकि बच्चा जो है अपने मसाइल को खुद हासिल करने की उसको जो है तरबियत मिल सके, खुद हल करने की उसको तरबियत मिल सके।